3 का वर्ग 9 होता है। अब जोड़ देंगे इसे, 4 1 5 और 9 5 है 14। तो इस आकृति में जो है कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग है। इसको आपने डिटेल में वहां गिनना नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है पेपर में। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है, यदि हमारे पास कॉलम और जो है रो जो है बराबर है कि यहां भी 3 आ रहा है भाई और यहां भी 3 आ रहा है, तो आपने बस जितने तक 1 2 3 4 5 उनका वर्ग कर देना है और जोड़ देना है। तो ये तो है टाइप 1। और दूसरे टाइप में आते हैं, हम टाइप सेकंड में आएंगे। टाइप सेकंड, इसमें क्या है, यहां भी आप एक हम चित्र बना लेते हैं। ये वर्ग है, अब यहां देख रहे हैं आप 1 2 3 4 और 5 5 होगी। यहां देखते हैं 1 2 3 और 4 हमारे पास। अब आप देख रहे हैं भाई 5 हमारे पास जो है रो है और 4 हमारे पास कॉलम। अब इस ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करना है आपने? तो यहां आपने क्या करना है, ये जो है सबसे बड़ा अंक और यहां का जो है सबसे बड़ा अंक, इन दोनों पर जाना है पहले, फिर इनको कर देना है गुणा। यानी सबसे ज्यादा हमारे पास देखो 5 है, 5 गुणा 4, तो 5 को 20। यहीं पर खत्म नहीं हुआ ये प्रश्न। अब 5 से हमने जो है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना, यानी कि अवरोही क्रम में लगा देना है नीचे। कब तक आना है? जब तक 1 ना आए। तो 5 के बाद भाई 5 से पहले 4 गुणा 4 से पहले 3, तो 4 3 12 है। फिर 4 से पहले 3 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6। फिर आएगा 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। अब जहां भी 1 आ जाए वहां हमने रुक जाना है कि तो 2 1 कम 2। अब जो है इनको जोड़ देना है, तो हम जोड़ देंगे। फिर 6 2 8 और 8 2 10, 10 की शून्य हसिला 1, 2 1 3, 3 1 4। आपने देखना कि चाहे इधर 1 आ जाए चाहे यहां 1 आ जाए, बस वहीं पर हमारा स्टॉप कर देना आपने। तो इस आकृति में जो है 40 वर्ग हैं। इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा आपके लिए छोटा छोटा प्रश्न आएगा। तो ये 2 टाइप के प्रश्न थे। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले तुम देखिएगा। मेरे वर्ग बराबर नहीं बनने, लेकिन मान लो आप ये वर्ग हैं। तो बताइए भाई दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? जिसका उत्तर आ जाएगा मैं बता दूंगा। सर 5 1 2 3 और 1 और 2, ठीक है। हमने कहा भाई रो और कॉलम जो है अलग अलग है, यहां आपके पास 2 है, यहां आपके पास 3 है। तो हमने आपको से कहा था कि 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6। 6 तो आपको ऐसे ही दिख रहे सर 8। बेटा अनुमान मन लगाइए। अब देखिएगा, फिर हमने कहा नीचे को आ जाओ, 2 गुणा 1 बराबर 2 1 कम 2। अब आपके पास 1 आ गया है और 6 और 2 8, 8 वर्ग है भाई। नहीं आया आपको समझ में? ठीक है, तो ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं आपके लिए। तो बताइए भाई, ये आपका वर्ग है, मेरी आकृति में एग्जैक्ट वर्ग नहीं बन पा रही है,
तो आप देखिएगा इस आकृति में कितने वर्ग हैं, बताइए। बच्चों मेरी आवाज आ सर रही है? पाँच। तो पाँच। 5 कैसे निकाला? 5 भाई निहारिका ने कैसे निकाला? सर हो गया। पहले लिखेंगे, पहले एक लिखेंगे, हम्म। फिर इधर साइड को 2 लिखेंगे, 2 सर फिर नीचे को 2 लिखेंगे। 2। सर हम देख रहे हैं कि ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। रो तो और सर कॉलम बराबर है। हाँ बोलिएगा। सर पहले 1 का वर्ग हम्म। प्लस 2 का वर्ग। हम्म। सर 1 का वर्ग 1 होता है हम्म। और 2 का वर्ग 4 होता है। 4 और 1 5। ठीक है, तो एक प्रश्न आपके लिए और रख देते हैं। तो बताइए भाई, ये आपका वर्ग है, पहले आप समझे कि ये वर्ग है। आप बताइए इस आकृति में कितने वर्ग हैं? सर पहले 4 लिख लेंगे, इधर को पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर नीचे को 2 लिखेंगे। सर कहते हैं इसमें कहते हैं बड़ा कौन सा है? सर पहले 4 गुणा 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 गुणा 1 लिखेंगे, 2 1 कम 2। सर 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10। अच्छा भाई ये नहीं करना है फिर 8। भाई एक है, एक सुन लीजिएगा, एक 2 से पहले एक आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। 2 से पहले एक और 4 से पहले 3, तो 3 एक कम 3। अब एक आ गया, छोड़ देना है यहां से, तो 8 3 11 है। ये करना है। जो आपके पास ये आपके पास है नंबर कि ये सबसे बड़ा 3 आया और यहां 2 आया, फिर आपने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है, ये अवरोही क्रम लगाना है, एक एक कम करते जाना है और जहां पे एक आता है वहां रुक जाना है। या 2 से पहले हमारा एक आ गया और 4 से पहले 3 आ गया, तो एक आ गया हमारा, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, कहीं भी आए। तो 1 गुणा 3, तो 3 एक कम 3, फिर इनको जोड़ देना है, तो 8 और 3 11 है। तो ठीक है, इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जो एक पुराना टॉपिक पे ले लेता हूं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी जो है हर साल आ रहे हैं, तो थोड़ा इस प्रश्न को भी देख